नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ा विचित्र देश है हमारा। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की बदनामी पे या भारत के खिलाफ कहीं से कोई रिपोर्ट आती है, जब भारत को नीचा दिखाया जाता है, कहीं कोई कोशिश इस तरह की होती है तो ये लोग झूमने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। अभी जो ताज़ा मामला आया है वो अमेरिका से आया है। वहाँ एक कमीशन है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये हर साल ये रिपोर्ट तैयार करती है और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि दुनिया भर में किन किन देशों में रिलीजियस फ्रीडम है। और जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। पाकिस्तान और चीन से पैसे लगा करके ये पूरे हिंदुस्तान को जो है पूरी दुनिया में बदनाम करने की एक मुहिम चल रही है। तो आज ये लोग सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो पिछले 1, 2, 3 साल से जो ये लोग बवाल मचा रहे थे, चाहे वो आर्टिकल 370 के नाम से हो कि भाई मुसलमानों के खिलाफ आर्टिकल 370 पास किया गया है, चाहे वो सीए का मसला हो कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, या फिर एनआरसी का मसला हो, इन बातों को लेकर के जो तमाम पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि ये काम आ गया क्योंकि वहाँ से एक नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट इंडिया के ऊपर है और इसमें हिंदुस्तान को सबसे उस तरह के लिस्ट में डाला गया है जहां ये रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, और इस बात के लिए ये बहुत खुश हो रहे हैं। अब जरा देखिए किस तरह के हेडलाइंस भी आ रहे हैं कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ बहादुर ऐसे भी हैं जो ये भी छाप रहे हैं कि अमेरिकन बॉडी कॉल फॉर सैंक्शन अगेंस्ट अमित शाह के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। बधाई हो। आपस में फोन करके व्हाट्सएप में एक दूसरे को ये लोग बधाई दे रहे हैं। अब देखिए अरब न्यूज क्या छाप रहा है कि डैमनिंग यूएस रिपोर्ट कॉल्स फॉर ग्लोबल ब्लैक लिस्टिंग ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए तो खुशियां तो मनाई जाएगी। ये लेफ्ट लिबरल कबाल ये जो धंधा कर रहा है ये तो सक्सेसफुल हो गए। तो हमने सोचा कि भाई जरा पता करते हैं कि ये अमेरिका वाले के पास कोई दूरबीन तो नहीं है, वो टेलीस्कोप से तो इंडिया में नहीं देखते भाई इंडिया में क्या हो रहा है और ये रिपोर्ट लिखा कैसे जाता है, कौन लोग हैं ये लोग। और जब हमने इसकी पड़ताल मैंने शुरू की तो सबसे पहले मैं गया इसके वेबसाइट के ऊपर, उस रिपोर्ट को मैं खंगालना स्टार्ट किया कि जो रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो, और इसके जो बनाने वाले हैं इसमें 6 लोग हैं। ये जो कमिश्नर्स हैं इसके ये सारे नाम हैं इसमें। और जब इस रिपोर्ट पे अगर हम जाते हैं तो देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरा ये रिपोर्ट जो तैयार किया है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो, और एनआरसी को लेकर के सबसे ज़्यादा इनको पीड़ा हो रही है, सीए को लेकर के बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। और देखिए जो पहला और अच्छी बात क्या है इस रिपोर्ट में, एक बात मैं कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट जो तैयार की गई है तो इसका जो इन्होंने कहाँ से उसे उद्धृत किया है वो लगातार वो उसको देते चले जा रहे हैं। अब जैसे इस जगह पे ये पहले ही पैराग्राफ में ये क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी have pushed for implementation of NRC in other states। अब ये सब में तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। एनआरसी अभी बना नहीं है लेकिन पहले ही पैराग्राफ में जो चिंता इन्होंने जाहिर कर दी, और उन्होंने कहा भाई महाराष्ट्र में भी लगाएंगे ये लोग उत्तर प्रदेश में भी लगाएंगे, बंगाल में भी लगाएंगे। तो हमने सोचा भाई महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, कम से कम इतना तो करेक्शन होना चाहिए। तो हमने जब इसको ये देखा तो ये देखिए, हम इसको इस लिंक को हमने क्रॉस किया तो देखिए ये क्या मिलता है कि इस जो रिपोर्ट पे ये जो चीज डाला गया है उसका आधार ये द दैनिक ट्रिब्यून नाम का एक अखबार है। बताया गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में एनआरसी लाने वाली है। ये पूरी खबर ये उस एक बीजेपी के एमएलए, अब इस तस्वीर को आप देखिए, आप पहचानते हैं क्या इन्हें? आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि ये कौन आदमी है, और इनका जो नाम बताया जा रहा है बीजेपी एमएलए को राज पुरोहित हैं। तो राज पुरोहित ने किसी एक दैनिक ट्रिब्यून शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि किसी छोटे से अखबार में एक एमएलए, पता नहीं उसने पैसे देकर के 5,000 रुपये देकर के अपना फोटो छपवाया होगा, ये खबर डाल दो, उस तरह का काम किया होगा, लेकिन ये अमेरिका के कमीशन तक पहुंच गया। अब इसका कनेक्शन समझिए। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस तरीके से कि एक एमएलए जिसको कोई जानता नहीं,
जिसके पास फैसला करने का कोई अधिकार नहीं, उसको आपने सबसे पहले पैराग्राफ में ही आपने कोट कर दिया कि अरे राम, अब तो मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाएगा। तो ये तरीका है, ये अस्तर है इनके रिपोर्ट का। अब वापस चलते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर। ये कहीं नहीं बता रहा है कि ये जो एनआरसी जो असम में लागू किया गया है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरुआत हुई थी। ये असम एकॉर्ड का हिस्सा था। राजीव गांधी ने उस एकॉर्ड को साइन किया था। राजीव गांधी इस एनआरसी के जनक हैं। और तो और अभी जो चल रहा है वहां, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। तो ये यूएस में जो कमीशन है उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि मैं आऊंगा कि ये जो यूएस में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये दिमाग देने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग यहां पे जयचंद बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, मीर जाफर लोग, जो यहां से इस तरह की रिपोर्टें बनाते हैं और रिपोर्ट बना करके वो देते हैं। तो ये इस तरह से उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो है वो किया गया है। आप देखिए हर जगह इसमें कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों, और बहुत सारी झूठी खबरें भी जो है इसमें, और खास करके जैसे कि लगातार कैपिटल टीवी में हम आपको बता रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी कि भाई कि गुजरात के अंदर में मुसलमानों को हॉस्पिटल में अलग रखा जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आ गया। आपने एक फेक न्यूज छापा, बाद में अपने माफी भी मांगी, लेकिन यह कहां पहुंच गया? यह पहुंच गया यूएस के कमीशन में जो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बातचीत करता है। इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर भी बातचीत की गई है कि हिंदुस्तान में जब से ये मोदी सरकार आई है कन्वर्जन के ऊपर रोक लगा दिया गया है। ये इस बात का जिक्र हो रहा है। बाकी सब कुछ तो ये है कि यहाँ पे कानून लाया गया कि कोई भी मिशनरी जो है बाहर से पैसा लेकर के आएगा, यहाँ कन्वर्जन का काम किया जाता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। सही पकड़ लेती है, और पकड़ना भी चाहिए। ये हमारे देश की बात है, ये हमारा सॉवरन राइट है कि हिंदुस्तान के अंदर में कौन सा कानून चलेगा ये अमेरिका थोड़ी तय करेगा। आप अपने पैसे के बल पे भोले वाले हिंदुस्तानियों को, गरीब लोगों को आप ईसाई बना दोगे, धर्म परिवर्तन कर दोगे, डेमोग्राफी आप चेंज कर दोगे। आपने क्या समझ रखा? ये तो कोई तमाशा चल रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि ये सारा जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके जो सारे लोग हैं वो मीर जाफर, ये हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग। क्योंकि देखिए इसमें जो है, अगर आप देखें कि भाई ये जो रिपोर्ट जो तैयार की गई है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो पूरा ये हुआ है ये किस चीज पे हुआ है। तो इसमें यह दिया गया है कि हियरिंग सिटीजनशिप लॉज एंड रिलीजियस फ्रीडम। अब इसको जब क्लिक करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि भाई यहाँ पे एक हियरिंग हुई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में अपना पक्ष रखा था। तो जब हम इसमें जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो है, लेकिन एक और नाम इसमें बड़ा मजेदार है। वो नाम है आशुतोष वासने। ये एनडीटीवी का बहुत प्यारा इंटेलेक्चुअल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत विद्वान, बहुत बड़े, माने इसके जो लेफ्ट लिबरल कमाल है हिंदुस्तान के, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। और इनको अचानक से जो है बता दिया गया भाई कम्युनल जो टेंशन हिंदुस्तान के अंदर में है उसके ये महान एक्सपर्ट हैं। और महान एक्सपर्ट इस तरीके के हैं कि ये देखिए, ये उनका रिटर्न 2 मार्च को इन्होंने उस कमीशन के सामने इन्होंने हियरिंग में वो आए और ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखा। और ये सब पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे ही वो रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें हिंदुस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और ये आशुतोष साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, इंडियन सिटीजन हैं। अब देखिए इन्होंने जो सारी बातें लिखी है उसमें बहुत ही, आप ये कह सकते हैं, ये एकदम मालूम चलता है कि इन्हें हिंदुस्तान के बारे में जो पीछे जो दिल्ली में जो दंगे हुए या सीए का जो मसला हुआ, चाहे एनआरसी का मसला हुआ, ये इनका जो नॉलेज बेस है वो उन्हीं प्रोपेगेंडा के ऊपर आधारित है जो हिंदुस्तान में लगातार ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल चल रहा है। क्योंकि यहाँ तो बात तो वहाँ पहुँचाना था। तो ये देखिए इन्होंने लिखा कि हिंदू मुस्लिम राइट्स broke out in national capital recently. Otherwise, anti-CA protests have been primarily non-violent. ये कितना झूठ है? ये इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? या आप
वहाँ के अमेरिका में जाकर के कमीशन के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, वो भी झूठ। जामिया में इनके अंकल आए थे बस जलाने के लिए। जो जामिया में जो हंगामा चल रहा था, यूपी में बहुत जगहों पे जो लाठीचार्ज और पेट्रोल बम्स फेंके जा रहे थे, ये कौन लोग थे? ये शांति दूत थे क्या? आप झूठ, यहां पे आप झूठ के आधार पे आप वहां पे आप बता रहे हो कि भाई वहां पे ये हो रहा है। अब देखिए, और उसमें यह भी उन्होंने लिखा कि भाई इसमें जो है सारे लोग जो है मुसलमान मारे गए, दिल्ली में मुसलमान मारे गए, हिंदू नहीं मरा। अंकित गुप्ता मुसलमान था। और ये आप हिंदुस्तान में इन लोगों को इंटेलेक्चुअल, इन लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। इससे भी बड़ा झूठ देखिए ये क्या लिख रहे हैं वो रिपोर्ट में कि विच माइट मतलब CAA विच माइट रेंडर अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मुस्लिम सिटीजन्स स्टेटलेस and taken away their basic rights, making community highly vulnerable to oppression and discrimination। इन्होंने फैसला सुना दिया कि CAA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने बड़े अक्लमंद आदमी है ये। CAA से नागरिकता चली जाएगी, अभी तक किसी की गई नहीं है। CAA लागू है देश में, किसी की गई नहीं है। और ये पूरा रिपोर्ट जो है ये झूठ का पुलिंदा, ये जो टेस्टिमनी है आशुतोष वार्ष्णेय का, ये झूठ का पुलंदा है। ये बाकायदा प्रोपेगेंडा से तैयार किया हुआ ये चीज है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। अगर सच्चाई होती तब तो बात समझ में आ रही है। इनका छाती फट रहा है किस चीज के लिए कि मुसलमानों को क्यों अलग रख दिया गया। मुसलमानों को अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो CAA कानून है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, पाकिस्तान में क्या मुस्लिम्स रिलीजियस माइनॉरिटी है? अगर ये बात इतनी भी समझ नहीं है तो पता नहीं कोलंबिया में किस तरह से इनको ये क्या पढ़ाते होंगे, क्या प्रोपेगेंडा करते होंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आप देखिए कि ये पूरा झूठ के आधार पे जो है आपने कर दिया है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कैन इजिली कॉल देम इन्फिल्ट्रेटर्स। सरकार जो है वो जो बांग्लादेशी NRC के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी मुसलमान को इन्फिल्ट्रेटर्स बताया जाएगा। आप अमेरिका में रहते हो ना, बिना वीज़ा के आप अमेरिका में एक दिन रह के दिखा दो, आपको इन्फिल्ट्रेटर ही कहा जाएगा। आपको इलीगल ही माना जाएगा कि आपका स्टे वहाँ पे इलीगल है और आपको डिटेंशन कैंप में ही वहाँ रखा जाएगा, दूसरी कोई जगह नहीं है। बाकी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। भारत हमारा देश है, बाहर का कोई भी आदमी आ जाएगा, हम उसको पहचानने के लिए भी हमारे पास वो अधिकार नहीं है। और हम पहचाने किसी को कि भाई ये हमारा हिंदुस्तानी है या नहीं है, बांग्लादेश से इलीगल तरीके से घुस के आया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग बाकायदा वैलिड वीजा के तहत आते हैं, जैसे वार्ष्णेय साहब अमेरिका गए वैलिड वीजा के तहत, तो कोलंबिया में नौकरी कर पा रहे हैं, उनको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। और अगर इलीगल तरीके से जैसे बांग्लादेशी आते हैं वैसे अमेरिका घुसेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और तो और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर गिरफ्तार नहीं हुए, वहां पे आंख मिचौली करने में वो सफल हो गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो फंस सकते हैं। और वैसे केस में ये जो बात कर रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन होगा तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। और जो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी प्लाइट उससे कहीं ज्यादा है। वो हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में, असम में, ये मुस्लिम पार्टीज जो बंगाल और असम में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के इन लोगों ने ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा जाल बिछा रखा है, उसमें इन मजदूरों को जो गरीब बांग्लादेशी है उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन खैर ये सब विषय कभी और डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट पे तो काफी बातें हो सकती है क्योंकि इसके अंदर आप ये समझिए कि जैसे ये अगर इसको जाएं और इसके अलग अलग जो लिंक्स हैं उसको आप खोलेंगे तो आपका दिमाग जो है वो बौखला जाएगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे दूं, हालांकि लंबा हो गया ये वीडियो। अभी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें एक साउथ एशियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन वो है, वहां पे उन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की और जिसमें ये सारी बातें और जिसके आधार पे ये पूरा बनाया गया। अगर आप इसको, वो वक्त नहीं है लेकिन जिस तरीके से ये लिखा गया है
एग्जैक्टली फोटोकॉपी है रिपोर्ट में जो बातें इसमें लिखी गई है। अब इसके नीचे अगर आप देखते हैं कि इसमें मालूम चलता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, तो मालूम चलता है कि ये कोई सखी फॉर साउथ एशियन वुमेन, साउथ एशियन सॉलिडारिटी, ये सारे के सारे स्टूडेंट अगेंस्ट हिंदुत्व और इस तरह के जो पूरे जो ये देखिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? ये सब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बाकायदा ये लोग ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना के पैसे पे चलने वाले ये दलाल किस्म के लोग हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उसमें कोई वर्ड्स को जो मिन्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसी तरीके से आप जो है, चूंकि मोदी ने कश्मीर को अपने हाथ में ले लिया, इनका सारा दुकान ही बंद हो गया सारे एनजीओ का। ये कन्वर्जन के ऊपर कानून आ रहा है, ये सारे एनजीओ वाले बेरोजगार हो गए, पैसा ही नहीं आ रहा अमेरिका से। तो वहां अपने डैडी को जाकर के वो तो बताएंगे कि भाई पैसा कोई प्रेशर लगाओ मोदी के ऊपर कि दरवाजा खुल जाए ताकि वो पैसा आना स्टार्ट हो जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए जैसे ये इसमें जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि पार्टनर्स एंड एलाइज, ये सारे लोगों का, एशियन अमेरिकन फॉर सिविल राइट एंड इक्वालिटी, ये सब वही लोग हैं। देखिए, चाइनीज फॉर अफर्मेटिव एक्शन, अब चाइना भी अफर्मेटिव एक्शन करेगा। थर्ड वर्ल्ड रेसिस्टेंस, अरब रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, आप समझ रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ साउथ एशिया, चाइना साउथ एशिया का फ्रेंड हो गया, फ्रेंड्स ऑफ साउथ एशिया, और ये इस तरह का ये प्रोपेगेंडा करने में जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है, अब देखिए फोटो आ रहा है, फ्रेंड्स ऑफ साउथ एशिया, वो चाइना फंड कर रही है, और ये देखिए किसकी तस्वीर निकल रही है। आप पता नहीं, ये सब लेफ्ट, ये अरुणा राय, निखिल डे, इन लोगों का नाम आ रहा है। ये सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ये सब मेंबर थे। क्या इनका काम है? तो बस एक ही काम है, देखिए सारा कुछ जिहाद, ये वो सारा यही सब इसी काम में लगे हुए हैं सारा। द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड रेसिस्टेंस टू द इंडियन स्टेट्स वॉर ऑन पीपुल, माने हिंदुस्तान की जो व्यवस्था जो है, हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ भी युद्ध कर रही है। ये इस तरह के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो एट रैंडम मैंने क्लिक कर दिया, ये सारे लोग, ये जितने जो आप लिंक पे जाए, अगर अभी तो वक्त है, आप इस रिपोर्ट पे जाएं, उस लिंक को आप लगातार उसको जो है, जहां जहां वो ब्लू कलर में है उसको आप राइट क्लिक करके आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और इस तरह के लोगों के पास आप पहुंच जाएंगे। और ये पूरा का पूरा ये नेक्सस है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान की बदनामी हो गई, अंकल सैम के तरफ से जो है एक रिपोर्ट आ गई है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, अब तो पूरी दुनिया में ये फैल गया, इनका जो मुहिम था वो रंग ला दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इनके पूरे जो दावे को एक आर्गुमेंट से पूरा पंक्चर कर देता हूं। ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट में मैंने कहा, क्या बताया था कि ये 6 लोग हैं इसके कमिश्नर्स जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ये रिपोर्ट दबाव में तैयार की गई। दबाव किसका? तो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, उसका दबाव, क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप्स का दबाव, जो लोग इसको फंड करते हैं, ये सारा जो ये जो ताम झाम है नेक्सस एकेडमिक्स के नाम पे, ये जो धंधा जो चल रहा है, उसका दबाव। और इसलिए जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इसी रिपोर्ट में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी है, क्योंकि ये 6 कमिश्नर्स में से 3 ने डिसेंट रिपोर्ट अपनी लिखी अलग से। उसमें गैरी एल बोर, जॉनी मूर और तेंजिन दोरजी, ये तीनों कमिश्नर, 6 में से 3। और इन तीनों ने क्या लिखा? इन्होंने साफ साफ लिखा कि आपने रिपोर्ट तो तैयार कर दिया है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। हिंदुस्तान बाकायदा उससे ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम कहीं नहीं है। अब जैसे तेंजिन दोरजी लिखते हैं, आई वॉज ऑन पर्सनल पिलग्रिमेज टू मेजर बुद्धिस्ट होली साइट्स इन इंडिया एंड सॉ हिंदू, मुस्लिम्स एंड अदर फेथ्स एंजॉयिंग रिलीजियस फ्रीडम एट देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, शॉप्स एंड होम्स। तो ये आपके कमिश्नर, जो लोग इस बाकायदा इस रिपोर्ट के रचयिता हैं, उसमें से 3, जॉनी मूर ने क्या लिखा कि आई एम इनकरेज्ड दैट द ग्रेट नेशन इज अ ट्रिमेंडस फ्रेंड एंड एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. It is also a nation that is the very definition of diverse.
कि डाइवर्सिटी का मतलब ही हिंदुस्तान है। अब इसी तरीके से ये तीनों लोगों को जो है इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हिंदुस्तान की बदनामी पे, ये जो अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है उसका जो है उसकी खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि मोदी सरकार को हम लोगों ने मजा चखा दिया, तो ये मजा चखाने का ये जो पूरा अंदाज, उसके पीछे जो पूरा गेम है, उसके पीछे कौन लोग हैं और किस तरह से इस रिपोर्ट में ही पूरी तरीके से जो लोग इसके लिखने वाले हैं किस तरह से उन्होंने कंट्राडिक्ट किया है, ये हमने आपके सामने रखा। इस मसले के ऊपर ये आखिरी वीडियो नहीं है, हम और भी तहकीकात में जुड़े हुए हैं कि वो कौन लोग हैं हिंदुस्तान में, वो जयचंद जो दिल्ली के साउथ दिल्ली में बैठे लोग, जेएनयू में बैठे लोग, जो इस तरह के कांग्रेशनल कमिटीज़ को हिंदुस्तान के खिलाफ जो रसद, जिसको कहते हैं कि एविडेंसेस पहुंचाते हैं, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो चाइना के इशारे पे, चाइना के पैसे पे हिंदुस्तान के बदनामीकारों ने ठेका ले रखा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।